अस्सलामुअलैकुम। ये सेशन नंबर 8 का फर्स्ट लेसन है, लेक्चर नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन के बारे में। आपने पहले भी पढ़ा है, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी इसमें कि जो वर्ड इंफॉर्मेशन वाला होता है, जो कंटेंट वर्ड होता है, उस पर स्ट्रेस आता है, उसको खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि नाउन्स, verbs, adverbs and adjectives। इन 6 sentences में ऐसे काफ़ी words हैं जिन पर stress आएगा। For example, I want a ball। Want, ball, want a verb, ball है noun, दोनों पे stress आया। I want a ball। a को हमने light पढ़ा, I को भी हमने इतनी importance नहीं दी। Want और ball ये दोनों इंपॉर्टेंट हुए। इनमें 3 वर्ड्स हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से 3 वर्ड्स हैं जिन पे स्ट्रेस आएगा? वेरी गुड। Want large ball। Want large ball कैसे पढ़ोगे? Want large ball। a और I को हल्का। इसमें 4 वर्ड्स हैं जिन पे स्ट्रेस आएगा। क्या बता सकते हो कौन से 4 वर्ड्स हैं? I want large red ball। I want a large red ball। तो want, large, red and ball चारों पे आया। इसमें 5 हैं। Want a large red bouncy ball पांचों पे आया। इसमें 6 हैं। Want a large red bouncy rubber ball। Want a large red bouncy rubber basketball। तो जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उन पे इंफॉर्मेशन आती है, उन्हीं में ही मालूमात होती है, उन्हीं पे स्ट्रेस दिया जाता है। ये देखिए, बताइए किस पे स्ट्रेस आएगा? फर्स्ट सेंटेंस में I did it। I did it, did पे आया। सेकंड में I did it again। I did it again। did it ये मिल गए, कॉन्सोनेंट वॉवल मिल गए। I did it again। again पे भी स्ट्रेस आया। नंबर 3 I already did it again। नंबर 4 I think I already did it again। And number 5 I said I think I already did it again। इन्हीं पे स्ट्रेस आएगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। या आप पढ़ते आ रहे हो, अभी तक मुझे उम्मीद है आपकी प्रैक्टिस पक्की हो गई होगी। आपको वर्ड्स पे स्ट्रेस देना है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे इन्फ्लेक्शन के बारे में। स्पोकन इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं, खास पे स्ट्रेस देने से मीनिंग चेंज हो जाती है। जुमले में पता नहीं चलेगा, स्ट्रेस देने से पता चलेगा कि मकसद क्या है आखिरकार आपका। मिसाल के तौर पे I didn't say stole the money। मैंने नहीं कहा इसने पैसे चोरी किए। मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा। मैंने नहीं कहा, खुद की जान छुड़ा रहे हो। I didn't say stole the money। Someone else said it। Someone else said it। किसी और ने कहा। I didn't say stole the money। इसका मकसद है मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं भाई। पहले था मैंने नहीं कहा, यानी किसी और ने कहा। अब है कि मैंने कहा ही नहीं ऐसा। आप झूठ बोल रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो। आई डिडंट से स्टोल द मनी। डिड नॉट पे स्ट्रेस दिया तो मीनिंग चेंज हो गई। आई डिडंट से स्टोल द मनी, मैंने कहा थोड़ा ही था कि उसने पैसे चोरी किए। मैं तो सोच रहा था शायद, मैंने कहा नहीं था। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, मैंने ये थोड़ी कहा था कि इसने पैसे चोरी किए। मैं इसके बारे में थोड़ी बात कर रहा था। यानी मैंने कहा था पर इस बंदे के बारे में नहीं था। वो ही पर स्ट्रेस दिया तो मीनिंग चेंज हो गई। जैसे स्टोल द मनी, मैंने ये थोड़ी कहा कि इसने पैसे चोरी किए हैं। ये नहीं कहा था कि इसने पैसे चोरी किए हैं। उठाए होंगे, नीचे पड़े हुए होंगे, उठा लिए होंगे, चोरी नहीं किए थे।
And says stole the money, मैंने ये थोड़ी कहा था इसने वो पैसे चोरी किए जिनकी आप बात कर रहे थे, मैं तो दूसरे समझ रहा था। मीनिंग चेंज हो गई। And says stole the money, मैंने ये थोड़ी कहा कि इसने पैसे चोरी किए, ज्वेलरी कुछ और चोरी किया, पैसों के लिए मैंने नहीं कहा था। जुमला वही है, 7 मीनिंग्स हो गई। इनको कहते हैं इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस देने से मीनिंग चेंज हो जाती है। इवन उर्दू में, हिंदी में भी आप चेंज करते हो कि भाई वो नहीं आया, कोई और आया, वो नहीं आया, वो आया ही नहीं, अब चेंज हो गई। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कोई और जाए, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं, कुछ और करूंगा, मैं आपको देख लूंगा। क्या मकसद है? देख लूंगा। स्ट्रेस से मीनिंग चेंज होती है, रिमेंबर दैट। यहां प्रैक्टिस करते हैं। अलीना पे स्ट्रेस दो तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। अलीना बॉट द रोज, आयशा नहीं, अलीना ने खरीदा। अलीना बॉट द रोज, अलीना बॉट द रोज, उसने चोरी नहीं किया, ना ही उसने किसी से लिया, खरीदा उसने। अलीना बॉट द रोज, उसने रोज खरीदा, जैस्मिन, चंबेली और कोई फूल नहीं, रोज खरीदा उसने, रोज पे स्ट्रेस दिया। सेंटेंस वही है, स्ट्रेस चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाती है। We went there, हम वहां गए, कोई और नहीं, हम खुद। We went there, हम वहां गए। ऐसे नहीं कि हमने कॉल किया, हम गए वहां, देखा। ऐसे नहीं कॉल किया, किसी और को भेजा, गए, बिल्कुल हम चले गए वहां। Went there, वहां गए, कहीं और नहीं, वहीं गए जहां की आप बात कर रहे हो। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, उसी हिसाब से स्ट्रेस देते हो, खींचते हो लफ्ज को, वो मीनिंग चेंज कर देता है। ये देखें, डिड यू डू दैट, डिड यू डू दैट, यकीन ही नहीं हो रहा आपने वो वाकई किया। डिड यू डू दैट, आपने किया, बड़ी बात है, शक्ल से तो नहीं लगते हो। यू पे स्ट्रेस दिया। डिड यू डू दैट, आपने वो ऐसे किया, आपने, या ऐसी बात कर रहे हो, किया वाकई? जी हाँ। डिड यू डू दैट, वो किया आपने, किसी चीज के बारे में हम बात करें, अच्छा वो तो कोई नहीं कर सकता, आपने किसे किया? तो दैट पे स्ट्रेस दिया तो मीनिंग चेंज हो गई। ये ज़हन में रख लें कि ये जो स्ट्रेस है ना, वो चेंज कर देता है मीनिंग को, रिमेंबर दैट। सो इन्फ्लेक्शन, जो वर्ड पे स्ट्रेस आता है खास पे, तो मीनिंग चेंज हो जाती है। तो बी केयरफुल व्हेन यू स्पीक। अब थोड़ा सा देखते हैं रिड्यूस साउंड्स को। जो स्पीक हम करते हैं तो काफ़ी लफ्ज़ होते हैं जिनको हम रिड्यूस कर देते हैं, आहिस्ता कर देते हैं, और वो प्रोनाउंस नहीं होते इतने। फॉर एग्जाम्पल, मीटिंग्स 1, द मीटिंग्स 1, द मीटिंग इज एट 1। अब एट कहने की ज़रूरत नहीं है, इज का आई कहने की ज़रूरत नहीं है, द को बिल्कुल क्लियर कहने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग्स 1, ओके। दैट बैंक, वेयर आर दे, कहाँ है वो? दैट द बैंक। एट, देखो कैसे रिड्यूस हो गया। आई एम स्कूल, एट यहाँ पर कैसे रिड्यूस हो गया, मैं स्कूल में हूँ, आई एम स्कूल। एट नहीं कहा क्लियरली, आई एम स्कूल। आई वॉज फ्रेंड्स हाउस, मैं दोस्त के घर में था। आई वॉज फ्रेंड्स हाउस, वॉज फ्रेंड्स हाउस, मैं दोस्त के घर में था। ये स्पोकन इंग्लिश कनेक्टेड जब बोलोगे तो आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट, एक्यूरेट, अच्छी लगेगी। वर्ड बाय वर्ड रिटन इंग्लिश में होता है, हर लफ्ज़ अलग अलग लिखना, बोलने वाली कनेक्टेड होती है। मैं बताएं, जो वाउल्स हैं नॉर्मली वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैन वेट, कैन वेट, इट कैन वेट, देखो इट का आई, कैन का ए रिड्यूस हो गया। कैन वेट, गेट अबाउट इट, अबाउट का गायब हो गया। फॉरगेट का फॉरगेट, वो गायब हो गया। गेट अबाउट इट, इट का आए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। गेट अबाउट इट, भूल जाओ इसको।
plan it for later. We planned it for later. We planned it for later. देखो reduce हो गए. Who's it from? कहाँ से आई ये चीज़? Who's it from? और ये बंदा कहाँ से है? और ये चीज़ कहाँ से है? Reduce करते हो तो ऐसे होते हैं. यहाँ देखो R reduce किया हमने. R. You from? Where you from? Where are you? Who's it from? He's in Mark. He's in Mark. बिल्कुल reduce कर दिया. He's in Mark. Where is he? He's in Mark. वो अमेरिका में. He had an accident. What? He had an accident yesterday. He had an accident. He had an accident. He had an accident. This is how they speak when they're in movies. Movies जब देखते ये इतने फास्ट फ्लुएंट बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें. इस वजह से कि they speak in connected speech. Their spoken English is connected. It's not easy to understand. So always try to understand how they reduce their sounds when they're speaking. Then you feel better. Want an orange? Want an orange? We want an orange. It's an easy mistake, Mac. It is an easy mistake to make. ये हो गया written English, spoken different. Ham and eggs. Ham and eggs. No, lemon sugar. No. Lemon and sugar. You're going. Where are you going? You're going. We're going. Reduce sound लैंग्वेज को फ्लुएंट फील करवाता है और सही होता है. वो फील होता है कि यू बिन अमेरिका फॉर 20 years, कि 20 साल से अमेरिका में हो, आपकी लैंग्वेज फ्लुएंट है, फर्स्ट क्लास. ये प्रैक्टिस करते हैं. ये कैसे कहोगे आप? नंबर 1, your name. What's your name? Your, not your. What's your name? Where you from? Number 3, what you doing? What you doing? क्या कर रहे हो? When is coming? कब आ रहा है वो? When is he? When is he coming? When is he? It's not for me. It's for my. It's for him. It's not for me. It's for him. It's not for me. It's for my friend. Far, go far. It's not for me. मेरे लिए नहीं है. It's for him. ये इसके लिए. It's for my friend. ये मेरे दोस्त के लिए. तो ये reduce sound से प्रैक्टिस अच्छी होती है. Try to practice sentences. लिखें और प्रैक्टिस करें. When did you see it? Did you see it? ये कैसे पढ़ोगे? Number 2. What were you doing? What were you doing there? वहाँ क्या कर रहे थे? How they helping all? How they helping all? How they helping all? This or that? This or that? और कहने की जरूरत नहीं. Clear. Bread and butter. Bread and butter. Bring some bread and butter. Do it or die. Do it. It नहीं. W intrusion पढ़ा था आपने. Do it, die. ये कैसे पढ़ोगे? ये कनेक्ट करो M-O के साथ, N-I के साथ. I'm on it. I'm on it. Because I'm working on it. It's trying to help her. He's trying to help her. She was in her room. She was in her room. She was in her room. Her कहने की ज़रूरत, H कहने की ज़रूरत नहीं. Her, him, no need. The eggs are finished. The eggs are finished. R कहने की ज़रूरत नहीं. Connect कर दें. Sit on the chair. Sit on the chair. I'll मिला दें. Sit on chair. The कहने की ज़रूरत reduce हो गया. Bought some butter. He bought some butter.
he bought some butter. So he bought some butter. थोड़ा सा इसने बटर खरीदा. ये कैसे पढ़ेंगे आप? Internet is not working. Internet is not working. He's in an interview tonight. He's in an interview tonight. Tonight, not tonight. Tonight. Bring me some water. Bring me some water. There's a better truth. There's a better truth. Bitta. कहने की जरूरत. British English में okay. Bitta. The American is better. It's better truth. Truth. Occupied it. He occupied it. या आ गया बीच में क्योंकि यहाँ पर वॉल तो इंट्रूजन में वाई आएगा. यू लर्न इट बिफोर. पहले पढ़ाया आपने. Occupied it. Teachers or leavers. Teachers मिल गया, कनेक्ट हो गया कॉन्सोनेंट वॉल. टीचर सॉ और हो गया कनेक्ट. लीवर्स हुआ. लीव अस नहीं, लीवर्स. टीचर्स और लीवर्स. कनेक्टेड स्पीच ऐसे होती है. तो इसी को दोबारा सुने, सही से प्रैक्टिस कर लें, अपने जुमले लिखें, उनको कनेक्ट करें. कहने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, योर स्पोकन इंग्लिश विल बी वंडरफुल. ट्रस्ट मी. ये सेशन 1 था. थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखा और सीखा.